वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने दावा किया है कि पीआईए पर यूरोपी पाबंदी जल्द खत्म हो जाने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि लाइसेंसेस से मुतालिक सेफ्टी एजेंसी के बेशतर खदशात को दूर कर लिया गया है। जुलाई में पीआईए की परवाजों पर 6 माह के लिए पाबंदी आयद की गई थी, जिसमें बाद में तौसीब भी कर दी गई थी। तो हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि जो पाबंदी खत्म होने से मुतालिक वजीर हवाबाजी का बयान है, क्या ऐसा होता दिखाई दे रहा है? डॉक्टर नाजिर महमूद साहब, क्या एयर सेफ्टी एजेंसी के एतराज़ात हम दूर कर पाएंगे? देखिए, ख्वाहिश तो मेरी है कि ये पाबंदी उठ जाए, लेकिन जवाब मेरा नहीं में इसलिए कि मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि ऐसा होगा अभी नियर फ्यूचर में। क्यों? इसलिए कि इसका थोड़ा सा पस मंज़र देखना ज़रूरी है ना। इस मसले को सिर्फ पीआईए के साथ अटैच करना ठीक नहीं है। ये पूरी हमारी एयर सेफ्टी मैनेजमेंट जिसको कहते हैं ना, इसका ताल्लुक उस पूरे सिस्टम से। देखिए, ये कहानी 2019 में शुरू हुई थी, जब 2019 में एक इदारा है यूरोपियन एयर सेफ्टी का, जिसको यासा कहते हैं। उस यूरोपियन एयर सेफ्टी के इदारे ने 2019 में हमें लेवल 2 में रखा था। अच्छा, वहाँ पर 2 लेवल होते हैं। जो इसका जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो चलता है शिकागो कन्वेंशन के ज़रिए। अच्छा, शिकागो कन्वेंशन के अंदर ख़ास किस्म के उन्होंने बनाए हुए हैं कि ये चीज़ें आपको एयर सेफ्टी मैनेजमेंट में रखनी है। अगर आप उसको पूरा नहीं कर रहे तो इंस्पेक्शन के बाद आपको वार्निंग दी जाती है। हमने उनको सेटिस्फाई किया और हम लेवल 1 पे आ गए। नहीं कर सके ना। 2019 में हम लेवल 2 पे थे। लेवल 2 का क्या मतलब होता है? लेवल 2 का मतलब ये होता है कि जी आपने गलतियां कर रहे हैं, थोड़ी बहुत गलत काम हो रहे हैं, लेकिन ये ठीक हो जाएंगे। 2019 में। अच्छा, उस पे जो मजीद खराबा हुआ वो फिर गुलाम सरवर साहब ने किया इस साल, जब उन्होंने ये बयान दिया खड़े होकर कि हमारे तकरीबन 600-650 जो पायलट हैं, यानी उनका सिर्फ वो चाह ये रहे थे कि पिछली हुकूमतों को बुरा भला कहना था, तो उन्होंने साफ ये कहा कि ये सारे वो पायलट हैं जो कि पिछले 10 साल में नून लीग और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के दौरान हायर किए गए थे और उन्होंने करप्शन की थी। ये आपने कह दिया। अब ये सारी एक बड़ी खबर बन गई। अच्छा, जब आपने ये कह दी, यानी ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो पीटीआई के लोग जितने हैं, उनमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं और गुलाम सरवर साहब भी शामिल हैं, ये दुनिया भर में पाकिस्तान को बदनाम करने में सबसे आगे रहते हैं। यानी पाकिस्तान करप्ट है, यहाँ सारे करप्ट हैं, यहाँ माफिया हैं, यहाँ के पायलट खराब हैं। अब दुनिया में जब आप ये मैसेज देंगे तो दुनिया तो कोई ना कोई फैसला करेगी, और उसी बेस पर उन्होंने फैसला किया। तो ये सारा खराबा, ये एक तरह का इन्होंने अपने ऊपर, यानी हमारे पीआईए पर और एयर सेफ्टी सिस्टम पर एक खुदकुश हमला कर दिया इन्होंने, वो बयान देकर। अच्छा, उस बयान के बाद जो हम लेवल 2 पे थे वो हम लेवल 1 में आ गए। और लेवल 1 का क्या मतलब होता है? लेवल 1 का मतलब होता है कि बहुत संजीदा संगीन किस्म की खामियां मौजूद हैं, और वो जो लेटर है वो लेटर मौजूद है, आप देखिए नेट पर मौजूद है। वो लेटर आप पढ़ें। उस लेटर में यासा ने बिल्कुल साफ कहा है कि यहाँ पर पूरे एयर सेफ्टी मैनेजमेंट इंक्लूडिंग पायलट्स के बारे में शदीद खदशात हमें हैं, जिसका एतराफ़ खुद वजीर कर रहे हैं। तो जब आप खुद ये बातें करेंगे तो आप दुनिया से कैसे तवक्का करते हैं कि वो इन बातों को मानेंगे? अच्छा, उसके बाद अब चाहिए था क्या? चाहिए ये था कि ये अपने बयान पर माजरत करते और कहते कि ये हमने गलत किया, क्योंकि बमुश्किल 2-4 ऐसे चंद पायलट ऐसे थे कि जिनके पास कुछ गलत किस्म का लाइसेंस वगैरह होगा, लेकिन इसका ताल्लुक सिर्फ लाइसेंसिंग से नहीं है, ये पूरे सिस्टम से है। अच्छा, सिस्टम आपका बिल्कुल बैठ रहा है। पीआईए जो है वो अरबों रुपए के खसारे में नहीं, बल्कि सैकड़ों अरब रुपए के खसारे में इस वक्त मौजूद है। अच्छा, डाउन साइजिंग की तरफ ये जाते हैं कि हम इतने लोगों को निकाल देंगे, निकालने से मसला हल नहीं होगा। उसके बाद अब ये कराची से जो है वो हेड ऑफिस जो है इस्लामाबाद शिफ्ट करना चाह रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं? कराची सबसे बड़ा, पाकिस्तान का अभी भी सबसे बड़ा एयरपोर्ट कराची में है, आप क्यों शिफ्ट कर रहे हैं उसको? लेकिन वो कर इसलिए रहे हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ आए नहीं तो फिर वो रिजाइन दे दें, इस तरह से डाउन साइजिंग हो जाए। तो बार बार ये जो जिस किस्म की ये हरकतें कर रहे हैं, उस हरकत से दुनिया में नेगेटिव यानी मनफी पैगाम जा रहे हैं, और जब तक ये अपने तौर तरीके ठीक नहीं करेंगे, मुझे नहीं लग रहा कि ये पाबंदियां हटेंगी, बल्कि हम और खराबी की तरफ जाएंगे। ठीक है, मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब, आपका तज्जिया क्या कहता है इस पर? ये तो मुझे हर बार फेटफ के इजलास पे भी हुकूमत कहती है कि हमने सारा कुछ कर लिया और अब हम फेटफ की ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। तो क्या हम ग्रे लिस्ट से निकल जाते हैं? देखें, सवाल ये है कि हम इस हुकूमत ने, मेरे सारे दोस्तों ने कहा कि वज़ीर हवाबाजी ने हमें मरवा दिया। आवाज़ खल्क नकारा खुदा होती है। बच्चा बच्चा कह रहा है वज़ीर हवाबाजी ने मरवा दिया है। अब हम ये उम्मीद लेके बैठे हैं कि यही वज़ीर हवाबाजी हमें फिर उसमें से निकलवा भी लेंगे। और इस हुकूमत को तो 7 खून माफ़ हैं। ये पीआईए डबोलें, जो मर्ज़ी कर लें, इन पर तो ना कोई नैब एक्शन ले सकती है, ना सुप्रीम कोर्ट का सू मोटो हो सकता है, ना कुछ हो सकता है। लेकिन बहरहाल ये बहुत बड़ा पाकिस्तान की साख के साथ, पाकिस्तान की एयरलाइन के साथ इन्होंने
बहुत बड़ा स्कैम किया है, ये एक स्कैंडल किया है, इसको तबाह करने की एक और रविश की है। जो ये पायलट्स वाली बात फ्लोर ऑफ द हाउस पे की, फिर उसे इंटरनेशनली पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश की एयर इंडस्ट्री में। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है, मुझे लगता है कि अब हम चूँकि उनके काबू आ गए हैं यूरोपियंस के, तो वो हमें मज़ीद रगड़ा देंगे, जैसे फैटफ में दे रहे हैं, जैसे बाकी और जगह दे रहे हैं। तो ये इसका सारा ताल्लुक एयर सेफ्टी से नहीं है, कुछ डिप्लोमेसी से भी है और कुछ हमारे दुनिया के साथ सफारती ताल्लुकात से भी है। जैसे कि हमने यूएई में देखा कि सबसे ज़्यादा कोरोना तो भारत में है, लेकिन लिस्ट में हम हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस गवर्नमेंट की फॉरेन डिप्लोमेसी को इतनी अच्छी नहीं है कि ये हमें किसी भी ऐसी मुश्किल से निकाल सके। जब तक हम अपनी फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं करेंगे, ऐसी जगहों से निकलना मुश्किल नज़र आता है। ठीक है सैगम खान साहब, क्या हमारी डिप्लोमेसी और हमारे जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो इन फ्यूचर आपको ठीक होते दिखाई देते हैं? बहुत संजीदा चैलेंजेस हैं और जो नुकसान हुआ, नाज़र साहब ने तो बड़ी अच्छी उसकी तफसील भी दे दी। ये खुदकुश हमला सिर्फ नेशनल फ्लैग कैरियर पे नहीं था। नेशनल फ्लैग कैरियर बहुत अहम होता है, ख़ास तौर पे इस वजह से अहम होता है कि आपके कौमी इमेज में उसका एक किरदार होता है। साथ ही साथ ये ज़्यादा बड़ा खुदकुश हमला एक स्टेट रेगुलेटर पर, स्टेट इंस्टीट्यूशन पर था, जिसका नाम है सिविल एविएशन अथॉरिटी। आप ये देखिए कि वज़ीर मौसूफ़ ने यह फरमाया कि पाकिस्तान में 860 में से 260 यानी 30% जो पायलट हैं वो इम्प्रॉपर या फेक लाइसेंसेस पर जहाज़ उड़ा रहे हैं। ये इल्ज़ाम सिर्फ पायलट्स पर तो नहीं था, ये इल्ज़ाम सिर्फ PIA पर भी नहीं था। आखिर किसी ने उनको इम्प्रॉपर और फेक लाइसेंसेस दिए थे ना। True. और किसी ने PIA की निगरानी करनी थी और ये यकीनी बनाना था कि PIA में ऐसे पायलट जहाज़ ना उड़ा रहे हों, क्योंकि एयरलाइंस कोई ये बस तो नहीं है। बस में भी अगर आपको ड्राइवर जा रहा होता है तो उसको ट्रैफिक वाला रोक के उसका लाइसेंस चेक करता है। ऐसा जहाज़ों में तो नहीं हो सकता कि बग़ैर रेगुलेटर के जिसको आप चाहें, जिसको इजाज़त दे दें, वो जहाज़ उड़ाए। तो इन दोनों इदारों का जो नुकसान हुआ है, देखिए PIA तो अब दिवालिया हो चुकी, आप जितना चाहें उसमें अरबों रुपए डुबोते रहें, मज़ीद सैकड़ों अरब रुपए डुबोते रहें। एक ऐसे मुल्क को जिसमें लोगों की प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के लिए चलाने को बसें नहीं हैं, वो सैकड़ों अरब रुपए एक एयरलाइन में डुबोती रहे, बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इसको आप दिवालिया डिक्लेयर करके ही बंद कर दें, प्राइवेट इदारों को थोड़ा सा तामुन करें, उनको चलने दें। PIA का तो किस्सा अब बंद हो गया, उसके कॉफिन में तो नेल्स लगा दिए गए। सिविल एविएशन अथॉरिटी के बगैर हमारा गुजारा कोई नहीं है। वो तो जाहिर है अब स्टेट है तो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस भी होंगे। अब वो स्पॉटलाइट में आ गई। नाज़र साहब ने बताया कि उसका लेवल उन्होंने 2 से 1 कर दिया। कोई ऐसी अनहोनी नहीं है। जो थर्ड वर्ल्ड के मुल्क हैं उन तमाम के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें खामियां होती हैं, फर्स्ट वर्ल्ड में भी होती हैं। बात यह कि जब किसी का ऑडिट खुल जाता है, जब कोई स्पॉटलाइट में आ जाता है, जब किसी की स्क्रूटनी शुरू हो जाती है, तो फिर उसकी खामियां नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। और सुहरवर्दी साहब ने भी बड़ा अच्छा इशारा किया कि इस वक्त जो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एनवायरनमेंट है, जिसमें लोगों को हमारे पेच टाइट करने के लिए बहाने चाहिए, हमें डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस करने के लिए टूल्स चाहिए, तो उसमें हम खुद उनको पकड़ा रहे हैं कि ये रेंच पकड़ो और हमारे कान मरोड़ो, ये पकड़ो अब पेचकस और हमारे पेच खूब कस दो, जैसा कि पहले उनके पास जो पेचकस है वो कम है। बहुत अफसोस की बात है, जहां तक इंक्वायरी की बात हुई, चंद दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट में सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बताया कि कोई इंक्वायरी सिरे से बनी ही नहीं। ये हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस को सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बताया है। आप अपने 2 इदारों पर इतना खौफनाक हमला कर चुके हैं, एक को तबाह कर चुके हैं, दूसरा स्टेट इंस्टीट्यूशन सिविल एविएशन मामूली इदारा नहीं है, इसको पाकिस्तान एयरफोर्स मैनेज करती है। ये कोई ऐसा इदारा नहीं है जो पटवारी चला रहे हों। आपने उसका भी नाम खराब कर दिया और उसको भी इर्रिपेयरेबल डैमेज कर दिया। तो इस कौम पर एहसान करें, ऐसा काम फर्दर ना करें और उस वज़ीर साहब को कम से कम कोई इधर उधर तो कर दें, उन्हें कोई दूसरी वजारत ही दे दें, उन्हें वजारत मुर्गबानी दे दें, लाइफ स्टॉक की वजारत दे दें, कोई ऐसा काम उनको दे दें जिनकी उनको बेहतर समझ हो, या उस पर वो स्टेटमेंटें दागते रहें। तो चलो भैंस गाय का दूध कम हो जाएगा, बैनुल अक़वामी नुकसान तो हमें नहीं होगा ना।